मीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद 2 मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। यहां कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहां के छाऊ कलाकारों, यहां के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरलिया और जगलमहल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं। इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं।
मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को, यहां के बच्चों को। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करेছো দিদি, ভয় দেখানোই তোমার অস্ত্র, রুখে দাঁড়াবে এবার বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে, করবে তোমায় পরাস্ত। भाई और बहनों, आपका ये उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। तय है ना? तय है ना? इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है फेला होवे, फेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता।
और इसलिए दीदी बोले फैला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে, আর কলে পরিষ্কার জল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে স্কুল হবে, দিদি স্কুল হবে, দিদি ও দিদি বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন, খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये बंगाल का मिजाज है। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां, डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है।
ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब कुछ करवा रही है। दीदी, आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना। बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में